हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 30। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 करके एक सीरीज़ है हमारी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने हर एक वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट पहले समझाए हुए हैं और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो पहले। और जो चीज़ें मिसलेनियस है वो चीज़ें मैंने मॉक्स में कवर कर दी हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप इस वाली सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे या इस वाली सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो जो भी चीज़ें, जैसे डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे वो नहीं कराया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक एज सच है नहीं। क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, जो कि यहाँ पर अगर आप एक या दो क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे कवर करिए, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे एनालॉगी हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ढंग से समझ में आने चाहिए, ठीक है। इंटरचेंज करते हैं वहाँ पे सिंबल्स को, पिक्चर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, इन सब में थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ कवर की है। जो बहुत छोटा टॉपिक है वो मैंने रीजनिंग के मॉक्स में कवर कर दिया है, ठीक है। और जो भी बच्चे फिर सीजीएल प्री देंगे इस बार, मैंने उनके लिए बोला था कि एक पैटर्न हमने फिक्स करते हुए चल रहे हैं कि सीजीएल प्री में आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग का पेपर। तो सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर हो गया, ठीक है। इन दो टॉपिक को शुरू में अटेम्प्ट ना करने का लॉजिक ये है कि इनमें जो लॉजिक लगता है वो बाई चांस जल्दी भी क्रैक हो जाता है, और बाई चांस अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो 2-3 मिनट निकल जाएंगे, उससे क्या है टाइम प्रेशर बनने लगता है। वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर की साइड ही जाना चाहिए जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता है, ठीक है। वो चीज़ें बीच में करके जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो वो सिर्फ चीज़ें स्किप करनी है। दूसरा, ये दोनों चीज़ें ईजी है लेकिन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें, तो ये चीज़ें लास्ट में करेंगे जब रीजनिंग के और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ना। उसके बाद 5 सेकंड 10 सेकंड फालतू दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टाइम भी कम लोगे, लेकिन फिर भी आपके चांसेस है कि आप क्वेश्चन सही करोगे, सिली मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन बीच में आती है और जल्दबाजी में लगे रहते हो, जैसे आपको ये लगता है कि मेरे क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, फटाफट करते हैं, तो वहीं पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो ये इसलिए बताता हूँ मैं हर वीडियो से पहले, क्योंकि जो भी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए हम किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मैंने आपको बताया हुआ ये जो यहाँ से यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा होता है वही यहाँ से यहाँ होता है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सच। देखो यहाँ पर बी है तो ऑब्वियस सी बात है ये बी यहाँ पे आ गया। हम सेंटर वाले को सबसे पहले देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे 2 है, ऑब्वियस सी बात है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ। देखो तीनों एलिमिनेट हो गए, एक ही बचा। अगर आपको और क्रॉस चेक करना है तो देख लेते हैं। देखो एक्स उठ के बीच में आ गया तो ये एफ उठ के बीच में आ जाएगा। आ रहा है एफ, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। एफ से भी देख सकते थे, यहाँ पे भी एफ नहीं है, यहाँ पे भी एफ नहीं है, यहाँ पे भी एफ नहीं है, तो भी यही बनता है। और देखो ये स्क्वायर उठ के राइट साइड में चला गया तो ये सर्कल उठ के राइट साइड में चला जाएगा, तो राइट साइड में आ रहा है सर्कल, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन फिगर्स व्हेन प्लेस्ड इन द 5th पोजीशन वुड कंटिन्यू द सीरीज दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट फोर फिगर्स, ठीक है। 5वीं पोजीशन पे क्या आएगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कौन सी फिगर आएगी। ब्लैक वाले एरो को देखते हैं सबसे पहले, नीचे है, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो अगली पिक्चर में ये 90 डिग्री रोटेट होकर नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो नीचे कहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। अब देखते हैं इसको, ये 90 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट वाली में यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों में से ये भी कट गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो कौन सा वेन डायग्राम फॉलो करेगा। सबसे पहले ग्रेजुएट्स, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है। भाई ग्रेजुएट क्या होते हैं, एजुकेटेड ही तो होते हैं, तो एजुकेटेड बाहर होगा और ग्रेजुएट अंदर होगा। भाई कोई ग्रेजुएट नहीं है, अगर 12th पास है तो वो भी एजुकेटेड तो होगा ना। अगर सपोज करो मैं 12th पास लिखता हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएट लोग हैं ये, तो ये दोनों अलग अलग लोग होंगे ना, लेकिन आएंगे तो एजुकेटेड के अंदर ही, तो ऑब्वियस बात है एजुकेटेड के अंदर आएगा ग्रेजुएट। लेकिन अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन से पढ़ा हुआ। दूसरा ग्रेजुएट वाला भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है, और कुछ और पोर्शन लोग जो नहीं पढ़े हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो यानी कि ये अंदर कुछ पार्ट शेयर करेगा लेकिन इसका पार्ट कुछ बाहर भी रहेगा। जो लोग नहीं पढ़े, सपोज करो एजुकेटेड नहीं है, वो भी तो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं।
एम्प्लॉयड भी हो सकता है और अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो इस तरह का कुछ फिगर आपको दिखाई देगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन को देखो 3 5 5 5, 3 और 5 को कंपेयर कर लो। सबसे पहले MON, ओ पहले आता है देखो या आई पहले आता है? आई पहले आता है, ऑब्वियसली बात है। 3 वाला गलत हो गया ये बच्चे। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, 3 1 और 3, 3 और 1 को कंपेयर करो। अब देखो ये रहा 3 और 1, MONO क्या आएगा पहले, P आएगा या R आएगा? ऑब्वियसली बात है P आएगा, तो 3 आना चाहिए पहले। ठीक है, तो यानी कि ये 1 वाला भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 दिया हुआ है एज इट इज, फिर दिया हुआ है 6 और 4, तो 6 और 4 में कंपेयर कर लेते हैं। ये रहा 6 और ये रहा 4, MONS, T है और O है, क्या पहले आता है? ऑब्वियसली बात है O पहले आएगा, यानी 6 नंबर पहले आना चाहिए। तो 6 नंबर यहाँ पर पहले है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो डिस्मे को कोड लिखा हुआ है, ये ड्राइवर का कोड लिखा हुआ है, ये सफारी का कोड आपसे पूछा है, क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? देखो DIS लिखा हुआ है, SID कर दिया, इसका उल्टा लिख दिया, MAY को YAM लिख दिया। ठीक है, उल्टा लिख रहा है। यहाँ पर देखो IRD लिखा है क्या? हाँ जी लिखा है। और यहाँ पे REV लिखा है क्या? REV लिखा हुआ है, तो FAS आएगा यहाँ पे और IRA आएगा। FAS कहाँ पे है? FAS ये रहा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, समझ में आया भाई? नेक्स्ट देखे, ये देखो लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर राजन सेड, ये एक लंबा रिलेशन बताया हुआ है। हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, ये पूछ रहा है। तो पहले तो आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। राजन ने कहा शी इज माई वाइफ्स, राजन बोल रहा है, राजन मेल है, शी इज माई वाइफ्स, इसकी वाइफ की बात कर रहा है, उसके सन बेटे, उसके फादर यानी कि राजन की बात कर रहा है दोबारा से, राजन की मदर और उनके फिर हस्बैंड और उनकी डॉटर की बात कर रहा है, तो यानी कि राजन की सिस्टर की बात कर रहा है। ठीक है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, राजन की सिस्टर लगेगी, ऑब्वियसली बात है, मिल गया। इस वाली जो जिसकी बात कर रहा है, फोटो की बात कर रहा है, उसका रिलेशन पूछा है राजन से, तो ऑब्वियसली बात है हमने बनाया, तो ये क्या नाम है, फीमेल बन रही है और राजन के साथ सेम जनरेशन में शेयर कर रही है और राजन के फादर की ही बेटी है, तो ऑब्वियसली बात है राजन की सिस्टर लगेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं। जिन बच्चों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में इसी तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, ये देखो मिरर प्लेस्ड है PQ, बताओ मिरर इमेज कैसी बनेगी? ऑब्वियसली बात है, देखो थर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, ये Z कैसे आ गया पहले? थर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, मिरर की साइड है, लेकिन देखो उल्टा हो गया, ये लाइन मतलब कर्ड वाला पार्ट ऊपर है लाइन से, तो ये नीचे कैसे हो गया? ये भी गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन चले गए, ये दोनों बच गए। उसके बाद देखो W, ओपन जो एंड वो चीजें हैं, ओपन वाली चीज, तो वो ऊपर है 2। ठीक है, तो ऊपर ही होगी यहाँ पे भी, नीचे कैसे आ गई? गलत, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है, पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, ऑल का केस बनाएंगे, पेन्स और न्यूज़पेपर, ऑल बन गया। सम न्यूज़पेपर आर नॉवेल्स, न्यूज़पेपर और नॉवेल्स में सम का बना देंगे रिलेशन। नो नॉवल इज अ बुक, नॉवल और बुक में नो का रिलेशन बना देंगे, बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। सम बुक्स आर पेन, बुक्स और पेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरल फिगर बनी है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो यानी कि गलत हो गया। 100% श्योर कह ही नहीं सकते हम। सम नॉवेल्स आर पेन, नॉवेल्स और पेन क्या रिलेशन है? सम का नहीं है, गलत हो गया। नो बुक इज अ पेन, बुक और पेन में नो का रिलेशन नहीं पता हमें, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बुक और पेन, बुक और पेन में देखो नो बुक इज पेन और सम बुक आर पेन, ये ईदर वाला जब केस आ जाना तो ध्यान से देखना किसके बारे में बात कर रहा है, ईदर 1 और 3 की बात कर रहा है। देखो ध्यान से देखना, सम बुक्स आर पेन, बुक और पेन का सम रिलेशन हो भी सकता है और नो बुक एज पेन, 2 रिलेशन बन सकते हैं ना। ये अगर यहां से मैं बना देता इसको, अगर देखो ये इस तरीके से बनता और यहाँ पे ये नॉवेल्स होते और बुक का नॉवल के साथ नो रिलेशन बनाना है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी तो बना सकता था, बुक के साथ नो रिलेशन बन गया लेकिन पेन के साथ सम का रिलेशन बन गया। या फिर मैं ऐसे बना सकता था, ये जो बनाया हुआ है, तो हो भी सकता है नहीं भी सकता, तो ईदर वाला केस लगेगा, ईदर 1 और 3 फॉलो। इंडिविजुअली देखोगे तो ये इंडिविजुअली सारे गलत हैं, लेकिन जब आप सर्टेन कंडीशन में देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड, या तो फर्स्ट हो सकता है तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड हो सकता है तो फर्स्ट नहीं होगा। समझ में आया? ये ध्यान से देखना, इसको मार्क कर लो
ये कभी कभी पूछता है किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ईदर वाले में आप फंस जाते हो हमेशा कि आपको इंडिविजुअली तो सारे गलत दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारे गलत दिखाई देंगे, लेकिन जब बुक्स और पेन और बुक और पेन में एक बार सम बोल रहा है और एक बार नो बोल रहा है, तो इसमें ध्यान रखना कि वो केस बन सकता है, सम का केस और नो का केस भी बन सकता है, तो इधर या तो ऐसा बनेगा या वैसा बनेगा, उसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है, ऑल तो घुस नहीं सकता है, समझ में आया? क्योंकि सम और नो की बात कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों में से एक केस तो लाई करेगा ही लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो हो जाएगा। समझ में आया? ना समझ में आए तो रिपीट पे देखना इस क्वेश्चन को, जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने पहले स्टार मार्क कर दिया इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो कोड लिखा हुआ है, रैट का कोड है 39, तो पहले तो नंबर लिख लेते हैं। आर का, आर किस नंबर पे आता है? 18, A1, टी किस पे आता है? 20, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 है एज इट इज लिखा हुआ है। माइस को भी कंपेयर कर लेते हैं एक बारी। एम किस पे आता है? 13, आई किस पे आता है? 9, सी पे क्या आता है? 3, ई किस पे आता है? 5, 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 2 और 1 3, 30 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जीब्रा का लिख दो, सिंपल सिंपल। जेड आता है 26 पे, ई पे 5, बी 2, आर किस पे आता है? 18 और ए आता है 1, 8 और 1 9, 2 11, 11 और 5 16, 16 6 22, 22 का 2 आज कैरी गया 2, 2 और 2 4 और 1 5, 52 आपका आंसर आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, ऑड वन आउट पिक करना है, कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ लो, देखो कितना गैप है। एल के बाद एम एन 2 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी 2 का गैप है, बी के बाद सी 1 का गैप है। मिल गया ऑड वन आउट, सब में 2 चल रहा है, इसमें 1 चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज देखो, पहले से पहला कंपेयर करते हुए चलेंगे। बी के बाद सी डी, ठीक है, डी के बाद ई एफ आना चाहिए, एफ, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे, ठीक है, सेम चल रहा है, 2 के गैप पे चल रहे हैं सारे, तो एफ आएगा सबसे पहले। जेड के बाद एक्स है, यानी कि उल्टा चल रहा है। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर के बाद एस टी यू वी, तो वी आएगा, ठीक है, एफ वी। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बचे हैं। वी के बाद डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, फिर वाई आ रहा है, फिर जेड आ रहा है, एफ वी एक्स। ऑप्शन सी सही है, ये गलत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कि कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। 4 4 का गैप बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। जेड वाई आर चल रहा है, जेड वाई आर बना देते हैं, जेड वाई आर, जेड वाई आर। लास्ट में क्या दिख रहा है? आर आर दिख रहा है सब में, तो आर आर बना दो। लास्ट में क्या आ रहा है? आर, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। शुरू में क्या आ रहा है? आर, तो ये भी आर आ रहा है, यहाँ पे ये जेड आ रहा है, गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। आर वाई आर, आर वाई आर, जेड आर, जेड आर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और कौन सी फिगर इसमें लाई कर रही है आपको ये बताना है कि रोटेशन अलाउड नहीं है। 2 क्रॉस है, ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, लेकिन इसके साइड में बॉक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, गलत हो गया। बिल्कुल सर्कल कुछ दिखाई दे रहा है, सर्कल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बीच में लाइंस नहीं है, तो ये भी गलत है। ये देखो 2 ट्रायंगल्स ऐसे कोई दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 ट्रायंगल्स ऊपर वाले जो बॉक्स बना हुआ है ना क्रॉस करके, वहां तो है, लेकिन बीच में से कोई लाइन नहीं जा रही है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं दिख रहा है कहीं, काट दो। बचा एक ही है, यही होना कंपल्शन है। देखते हैं, ये आपको लाइन दिख रही है, बिल्कुल सही है बॉक्स, ये एक बीच में से लाइन जा रही है, और ये आपका कर्व्ड वाला पार्ट बना हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे भी कर्व्ड वाला पार्ट बना हुआ है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो, मिरर इज प्लेस एट द राइट साइड ऑफ द फिगर, यहां पर मिरर प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये छोटी लाइन नीचे आ रही है और मिरर के पास आ रही है, तो छोटी लाइन मिरर के पास आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तो बड़ी हो गई, गलत हो गया। छोटी लाइन मिरर के पास है, बिल्कुल सही है, ये बड़ी हो गई, गलत हो गया। ये दोनों बचे। दूसरा ट्रायंगल देखो, अब ये वाला, ये पॉइंटेड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंटेड वाला पार्ट मिरर की साइड बनेगा क्या? यहाँ पे बना हुआ है, हाँ यहाँ पे तो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना हुआ, गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करो। ये देखो, बोल रहा है 4 फुट, 4 फुट करके एक वर्ड है,
ईच वोवल इन द वर्ड इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। वोवल को उससे अगले जो अल्फाबेट सीरीज में जो अल्फाबेट आ रहा है उससे चेंज कर दिया गया है, ये बोल रहा है। ठीक है, फॉलोइंग लेटर की बात कर रहा है, आगे वाले लेटर की। तो पहले तो वोवल देखो, ओ के बाद क्या आता है पी, ई के बाद क्या आता है एफ, ओ के बाद पी और ओ के बाद पी, ये थे वोवल, तो कर दिया हमने। ठीक है, फिर को बोल रहा है ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, उससे पहले वाले। तो एफ से पहले क्या आता है ई, आर से पहले क्या आता है क्यू, एफ से पहले क्या आता है ई, टी से पहले क्या आता है एस। ठीक है, अब देखो इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि ये, एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट। इन दोनों के बीच में कितने अल्फाबेट आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग? पी और एस के बीच में कितने आते हैं? क्यू और आर आता है, यानी कि 2 आएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केक इज रिटन एज दिस, इजी इज रिटन एज दिस, मेक इज रिटन एज, मेक को क्या लिखेंगे आपको ये बताना है। देखो केक में ए के ई आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, मेक में भी ए के ई आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो सेम चीज होगी, लास्ट के अल्फाबेट 874 आने चाहिए। 874 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा एक बार पैटर्न अगर पूरा आपको निकालना है कि ये 5 कहाँ से आया, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है ये। CAKE, इसको लिखा हुआ है 6874। सी किस पे होता है? 3 नंबर पे। ठीक है, ए किस पे होता है? 1 पे। के किस पे होता है? 11 पे। और ई किस पे होता है? 5 पे। ठीक है, ऐसे ही इजी को लिखा हुआ है इन्होंने 4882। इजी किस पे होता है? ई 5 पे, ए 1 पे, एस होता है 19 पे, और आर होता है और वाई होता है 25 पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या पैटर्न यहां पे चल रहा है। यहां पर देखो ई के ऑपोजिट, 5 के ऑपोजिट क्या होता है? तो ये ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, ए के ऑपोजिट तो यहाँ पर 26 होता है। सी के ऑपोजिट नहीं है, 3 प्लस 3 किया हुआ है, यहाँ +7 किया हुआ है, यहाँ कुछ और प्लस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस किया हुआ है, यहाँ तो कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा। यहाँ पर देखने की कोशिश करें, एस है 19, 19 के ऑपोजिट क्या होता है? 8 होता है, बिल्कुल सही है। 25 के ऑपोजिट 2 होता है, ए के ऑपोजिट क्या होता है? 26 होता है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 2 + 6 8 दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। ई के ऑपोजिट क्या होता है? 22 होता है, 2 + 2 कर दूं तो 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक बार करके देख लें, सी के ऑपोजिट क्या है? 24 होता है, 2 + 4 कितना? 6 हो जाएगा। ए के ऑपोजिट क्या होता है? 26 होता है, 2 + 6 8 हो जाएगा। के ऑपोजिट क्या होता है? 16, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, ई के ऑपोजिट क्या होता है? 22, 2 + 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑपोजिट लिख के अगर नंबर बड़ा है तो मतलब 10 से बड़ा है तो उनका सम कर दिया गया है। यहां पर भी देख लेते हैं, MAKE, एम किस पे आता है भाई? एम आता है 13 पे, ए आता है 1, के आता है 11, ई आता है 5 पे। 13 के ऑपोजिट क्या होता है? 14, ए के ऑपोजिट 26, के ऑपोजिट क्या होता है? 16, ई के ऑपोजिट होता है 22। 4 + 1 5 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 4। 5874 आपका आंसर है, जो कि बी में वैसे मिल गया था, लेकिन पैटर्न ये चल रहा है तो अच्छा पैटर्न है, इसको भी मार्क करके रख लो। आपको कभी कभी नीड पड़ सकती है कि आपके ये जो लेटर ए के ही पीछे है, ये अगर सेम नहीं दिया तो ये वाला पैटर्न काम आएगा समझने में, किस तरीके से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज है, MN की जगह मिरर लगाया गया, बोल रहा है क्या आएगा? कर्व्ड वाला पार्ट देखो मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी मिरर की साइड होगा, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है वो नीचे है इसके, तो ये गलत हो गया। मिरर की साइड है, मिरर की साइड है, मिरर की साइड है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं के आ रहा है एज इट इज। ठीक है जी, के को देख लेंगे। 2 में हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है तो नीचे ही रहेगी। दूसरा कर्व्ड वाला पार्ट 2 का मिरर की साइड है, तो यहाँ पर तो मिरर की साइड नहीं है, दूर हो गया मिरर से, गलत हो गया। ये दोनों बचे। 3 को देख लो, दोनों ओपन वाले जो एंड है वो मिरर से दूर है, तो इधर भी दूर रहेंगे, तो यहाँ पर दूर है, ऑप्शन सी सही है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। चलो 25 क्वेश्चन हो गए हैं, देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू करते हैं या फिर सीरीज वाले। चलो मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही कर देते हैं, पीछे से ही चालू करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बोल रहा है किसको इंटरचेंज करें कि इक्वेशन करेक्ट बन जाए। सबसे पहले क्या देखना होता है, डिवाइड वाली चीज को पकड़ा करो। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करने को बोल रहा है ये। यहाँ पर डिवाइड अगर आ गया
तो ये 2 के नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता 6 दूनी 12 और 12 से 12 कैंसिल हो जाता 1 आ जाता तो फिर भी ये फ्रैक्शन नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर इनटू नहीं है तो ये फ्रैक्शन बना देगा इसको। ठीक है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं चलेगा आपका। इनटू और डिवाइड देखो, इसको अगर डिवाइड कर दिया गया 3 1/4 तो आ जाएगा, यहाँ पे -6 1/4 -6 फ्रैक्शन दे देगा, ये भी गलत है। डिवाइड और माइनस, हाँ ये फिट बैठ सकता है, 6 डिवाइड कर देगा 12 को। तो सबसे पहले यही ट्राई कर लेते हैं। 3 × 12 माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, 6 डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा, 2 + 12। ठीक है, 6 दूनी 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे -2 + 12 कितना हो गया 4 + 12 यानी कि 16। मिल गया आपको आंसर। इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए चलना पड़ता है, और जो लगता है कि नहीं हो रहा उसको पहले ट्राई कर लो, नहीं तो आप सीक्वेंस से चलोगे, ये देखोगे ये देखोगे ये देखोगे, टाइम लग सकता है। ठीक है, और देखते हैं अब कौन से स्किप करते हुए आए थे हम। ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कितना है 8 और 3 11, यहाँ पर नहीं पता यहाँ पर नहीं पता, यहाँ देखते हैं कितना है गैप, 7 और 2 9, 9 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है 13 + 23। ठीक है, ये तो अजीब सा वियर्ड सा गैप चल रहा है ना। सही है भाई, ये 9 है 19 है 70, अच्छा हाँ ठीक है 70 मान लो, अगर इसको 17 17 तो 19 19 है। ठीक है, 19 23 11 कुछ प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 13 आ सकता है और 17 आ सकता है ना। 38 में 13 ऐड करोगे तो कितना हो गया 30 40 50 और 51 51 होना चाहिए। 51 में फिर 17 ऐड करोगे 68 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर से दिख रहा था। देखे आगे बढ़े, ये देखो एनालॉजी क्वेश्चन है, इस नंबर से इस नंबर पे जाने का ट्राई करें, इससे इसका जाने का ट्राई करते हैं। कोई स्क्वायर क्यूब चल रहा है क्या, क्योंकि नंबर तो काफी बड़ा है। इसका क्यूब कितना होता है 343, इसका 1029 दिखाई दे रहा है, तो इंटू 3 करके देखें एक बार। 3 3 9 4 3 12 3 3 9 और 1 10 1029। ठीक है, क्यूब करके इंटू 3 दिखाई दे रहा है, इसका क्यूब कितना होता है 729 इंटू 3 करें, 9 3 27 2 क्या गया 3 2 6 और 2 8 7 21 2187, बिल्कुल सही है। तो यानी कि क्यूब करके इंटू 3 किया हुआ नंबर है, इंटू 3 है तो इसको पहले डिवाइड कर लो तो 8 आ जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 का क्यूब किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24। क्लियर है भाई, देखते हैं जो और छोड़े हुए हैं। ये रहा, ये सबसे लास्ट में करते हैं क्योंकि इसमें बाय चांस काफी डिफिकल्टी आ जाती है कभी कभी, तो इसको बाद में करेंगे। ये देखो 8 को 128 लिखा हुआ है, 12 को 288। अब किसी को याद हो तो इसका स्क्वायर 144 होता है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, तो 15 का 225 होता है, इंटू 2 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है। ये फिट नहीं बैठ रहा, तो ये रहा ऑड वन आउट, मिल गया। ठीक है, ऑड नंबर ही निकालना था ना, मिल गया ऑड वन आउट। इस नंबर से पता चला इजीली, ये नंबर फिर भी पता लग जाएगा, 64 का डबल लिखा हुआ है, लेकिन ये 88 से साफ पता चल गया 144 का डबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉगी है, ये भी एनालॉगी है। ये देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक बचा हुआ, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। कौन सा इंटरचेंज करेंगे कि करेक्ट इक्वेशन बन जाए। ठीक है, प्लस और माइनस इंटरचेंज करने को बोल रहा है, 14 और 6। यहां अगर 14 आ गया, देखो प्लस माइनस है तो डिवाइड यहीं रहेगा। 14 से करोगे 14 पंजे 70, ठीक है, और 14 6 84, तो हो सकता है, तो इसको ट्राई कर लो सबसे पहले। 784 डिवाइडेड बाय 6 की जगह 14 आ जाएगा, इंटू 9 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 30 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 14 की जगह 6 आ जाएगा, इक्वल टू 528 होना चाहिए। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 6 84 इंटू 9 प्लस 30 माइनस 6 कितना होता है 24, 9 6 54, 5 कैरी गया, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 प्लस 24, 504 प्लस 24 कितना होता है 528। ये तो फर्स्ट वाला ही मैच कर गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सही है भाई, होता है ऐसे बहुत बार ना कि आपको फर्स्ट बारी में ही मिल जाएगा, नहीं मिला तो देखो इसमें कोई वो नहीं है। अगर फ्रैक्शन बन रहा होता तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता, पर फ्रैक्शन नहीं बना तो इसलिए ट्राई यहीं से करना बनता है। ठीक है, और देखते हैं। ये देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, बताना है कि सेम वे में कौन सा रिलेशन होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, 9 20 और 21
सॉरी 31, 38, 49 और 60। इसमें इसको प्लस करके 29 में 2 प्लस कर दोगे, इसमें इसको प्लस करके कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा 60 से। और क्या हो सकता है, इन दोनों को प्लस करें, 31 9 कितना होता है 40। हाँ 40 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, 20 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे 6 और 3 9 98, 98 डिवाइड बाई 2 49 आ जाएगा। ठीक है, मिल गया पैटर्न। इन दोनों को प्लस करो, 5 और 3 8, 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4 आएगा, नहीं हो सकता। 5 और 1 6, यूनिट डिजिट 6 है, डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आएगा, गलत हो गया। 5 और 5 10, 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, ये भी गलत। ये देखो ये हो सकता है 34 और 10 44, 4 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो बीच वाला नंबर बड़ा है, कोशिश करते हैं इन दोनों नंबर की हेल्प से लाने की। 27 प्लस 27 करो, 7 प्लस 23 30 होता है, इंटू 5 कर सकते हो। 11 प्लस 4 15 होता है, 15 पंजे 75 होता है। मिल गया पैटर्न। ये देखो 16 4 20, 20 को 5 से करोगे नहीं आएगा। 11 8 19, 19 पंजे 95 होता है, गलत हो गया। ये 20 होता है, 20 चौके 80 होता है, गलत, 5 से करना है हमें। ये कितना हो गया 25 28, 28 पंजे 140 होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, और देखते हैं कौन सा रहता है। आई थिंक सारे हो गए हैं। एक बार शुरू से ये रहता है ना, ये कर लेते हैं। देखो इसमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखते हैं कौन सा पैटर्न लग रहा है यहाँ पे। 35 है, 16 प्लस 15 कितना 31 हो जाएगा, प्लस 4 कर रहा है। 12 प्लस 18 30 हो जाएगा, प्लस 3 कर रहा है ना। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। ये 4 और 3 कहाँ से आ रहा होगा, ये नंबर से कुछ करके देखें। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 आ जाएगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इन दोनों को प्लस करें क्या, पहले कितना हो जाएगा 25, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 25 प्लस 2 कितना हो जाता है 27। मिल गया पैटर्न। ठीक है, समझ में आया भाई। इसके क्लोजेस्ट तो पहुंचे ना, क्लोजेस्ट पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि ये 4 और 3 आ कहां से रहे हैं, इस वाले नंबर की हेल्प से आ रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है ना, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहता है। आई थिंक सारे हो गए, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए हैं। तो ये था आज का मॉक। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे मैंने मार्क भी कर दिए हुए आई थिंक। ये जैसे अगर आप देखना चाहते हो तो शुरू में ही मार्क किया था आई थिंक मैंने, ये रहा क्वेश्चन वो। ये क्वेश्चन एक मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। एनालॉगी में अगर आप देख रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता है कि ये 3 और 4 आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, ये इसको भी मार्क कर सकते हो। ये भी ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप देखो, प्राइम नंबर अगर आप नहीं पकड़ पाते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऑड नंबर भी लगाते चले जा सकते हो फिर। ठीक है, और तो ठीक थे, कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें अच्छे थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।